अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि एक लॉ कैसे बनता है लेजिस्लेशन के ज़रिए, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि एक अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट कैसे लाया जाता है। अब इन दोनों में फ़र्क होता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन से हट कर कोई लॉ हो या उसी लॉ में कोई अमेंडमेंट हो तो उसके लिए प्रोसीजर अलग है कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिस्क्राइब है आर्टिकल 70 में। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात आती है तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब कोई अमेंडमेंट हो तो उसका फिर प्रोसीजर अलग होता है और वो आर्टिकल 239 में हमें डिस्क्राइब किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये बात करते हैं कि डिफरेंस क्यों है। डिफरेंस इस वजह से अमेंडमेंट पहले क्या है। अमेंडमेंट ये है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल डालना हो या जो एग्जिस्टिंग आर्टिकल है उसमें कोई एडिशन करना हो तो इसको हम क्या कहते हैं, अमेंडमेंट कहते हैं। और सेम हम जो कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा कोई लॉ होता है उसके लिए जब हम वर्ड अमेंडमेंट इस्तेमाल करते हैं तो वो भी यही होता है। तो यहाँ पे हम पहले ये बात करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्यों है। एक आम लॉ में अमेंडमेंट लाना और एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना, एक आम लॉ बनाना, तो वो उसमें डिफरेंस प्रोसीजर क्यों है। इस वजह से क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो एक लॉ का बुनियादी ढांचा होता है, वो एक कंट्री के लॉ का। तो वो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वजह से यहाँ पे डिफरेंस इस वजह से आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। इसी वजह से कि हमें जो आम कोई लॉ बनाते हैं हम तो उसके लिए हमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में जब कोई अमेंडमेंट करना हो तो हमें टू थर्ड मेजॉरिटी चाहिए होती है। अब टू थर्ड मेजॉरिटी क्या होती है इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा और भी कुछ स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स है जो कि आम लॉ में नहीं होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं अपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की तरफ। सेम वाइज जैसे कि कोई और एक्ट वगैरह बनाना हो या उसमें अमेंडमेंट लाना हो तो हमें क्या चाहिए होता है, या हम सेनेट या हम नेशनल असेंबली से प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ जैसे कि सेनेट से एक बिल आ गया तो वह सेनेट से जब बिल आ गया तो उसमें क्या होगा कि टू थर्ड मेजोरिटी चाहिए होती है। अब टू थर्ड मेजोरिटी ये होती है कि जैसे कि यहाँ पे हमारे सेनेट के मेंबर्स है टोटल 100, तो 100 को डिवाइड करते हैं तीन हिस्सों में। तो उन तीन हिस्सों में से फिर क्या लेते हैं, दो हिस्से लेते हैं, टू जो है ना उसमें से लेते हैं। और इसको क्या कहते हैं हम, जैसे कि 100 में से टू थर्ड 67 बनता है। तो ये इस तरीके से 67 वोट्स अगर उस बिल के उसमें आ गए, हक में आ गए, तो क्या होता है वो बिल पास हो जाता है इस असेंबली से। तो वो दूसरी असेंबली जाता है, इस हाउस से दूसरे हाउस में जाता है, नेशनल असेंबली। वहाँ नेशनल असेंबली में भी सेम डिस्कस होता है, डिबेट होती है और फिर वोटिंग होती है एक दिन। और उस वोटिंग में टू थर्ड मेजोरिटी अगेन चाहिए थी, जिस तरीके से हमने यहाँ बात की। 336 की 228 बनती है और फिर उसके बाद जाता है प्रेसिडेंट से फाइनल अप्रूवल के लिए। अब यहाँ एक और स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स आ जाती है कि जैसे कि आम लॉ में हम कहते थे कि प्रेसिडेंट जो है ना वो अपनी कंसिड्रेशन के मुताबिक ये कह सकता है कि इसमें मतलब कि उस बिल के कोई फ्लॉज निकाल के वापस से उसे भेज सकता है और वापस से वही प्रोसीजर फॉलो करते हुए शुरू से बिल्कुल वापस से लास्ट में प्रेसिडेंट के पास आएगा अप्रूवल के लिए। और ये प्रेसिडेंट के पास इख्तियार है सिर्फ एक बार करने का। लेकिन अमेंडमेंट में ऐसा कोई सीन नहीं है। अमेंडमेंट में वो उस प्रेसिडेंट की ड्यूटी सिर्फ ये होती है कि उन्हें 10 दिनों के अंदर अंदर उसका साइन करना होता है। तो वो बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकता है, ना उसे वापस से भेज सकता है रिकन्सिडरेशन के लिए। तो ये एक मेन अमेंडमेंट में बातें आ गई। आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये डिस्क्राइब है। और इसके अलावा एक और बात ये आ जाती है कि अगर हमारे पास ऐसा हो कि एक अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविंस की जो है ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता हो उसकी ऐसा कोई अमेंडमेंट हो, तो फिर वो उस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो प्रोविजनल असेंबली है वो जो उस प्रोविंस की, उसमें भी वही बिल जाएगा और वहाँ से भी टू थर्ड मेजोरिटी से पास होगा तभी वो बिल फिर पास होगा, इन दो हाउसेस के अलावा। अब इसमें हमें एक रियल एग्जांपल जो है ना हमें मिलती है 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कि जब फाटा को मर्ज करना था केपी में, तो फिर वहाँ से भी टू थर्ड मेजोरिटी से कंसर्न मिला था टू थर्ड मेजोरिटी के वोट से। तो उसके बाद ही ये 25th अमेंडमेंट हुआ।
تو اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو اینڈ ہوتی ہے، اور اگر آپ کو پھر بھی کوئی کنفیوژن ہو اس امینڈمنٹ کے پروسیس میں تو آپ ہم سے پھر پوچھ سکتے ہیں۔